होता क्या है कि जिस भी धाम में जाते हैं ना, तो वहां पे बोला जाता है, बोले ये धाम सबसे बड़ा, अयोध्या जाओ, अरे अयोध्या धाम की, पूरे सृष्टि में अयोध्या धाम जैसा कोई धाम नहीं है। वृंदावन जाओ, वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं है। हर हमेशा ये सुनते हैं ना। तो हर जगह ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका कारण भी है। अब जो वहां के लोग जो वासी हैं, चाहे वो ब्रजवासी हो, अयोध्या वासी हो, साकेत वासी हो, तो जब वो उस धाम की महिमा गाने लगते हैं तो इतने डूब जाते हैं, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और किसी को चीज याद ही नहीं रहती। तो फिर बोलने लगे, बोले अयोध्या धाम की, इससे बढ़िया कोई धाम है नहीं, है ना। अयोध्या ही टॉप मोस्ट है। अयोध्या में रह के अयोध्या की जाए, वृंदावन में रह के वृंदावन की जाए ना, गोवर्धन के पास जाएंगे गिरिराज महाराज की जाए, और पूरी आएंगे तो जगन्नाथपुरी की, इससे बढ़िया कोई धाम है ही नहीं। ऐसे सुनने को मिलता है। मगर आज हम आपको प्रूव कर देंगे कि जगन्नाथपुरी इज दी बेस्ट, इससे बढ़िया कोई धाम है नहीं। तब देखिए कि सचमुच में ये सबसे महान धाम है। भगवान अनादि अनंत रूपम, अलग अलग रूपों में भगवान आते हैं, है ना, क्योंकि अनंत भगवत स्वरूप है उनके, अनंत रस देना चाहते हैं और वो रसराज है, तो अलग अलग रूपों में आते हैं। कितने रूपों में आते हैं? 10 अवतार, 10 रूप में आते नहीं, 10 तो प्रोमिनेंट हैं, ऐसे उनके तो असंख्य रूप हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जहां भगवान द्वारका में रहते हैं, तो वो जो स्थान है वो ऐश्वर्य का आस्वादन कराता है। भगवान वहां पे महलों में रहते हैं, राजा है, शहनशाही वस्त्र पहनते हैं, राजशाही वस्त्र पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, सुंदर आभूषण पहनते हैं, घोड़े हैं, सैनिक हैं, हाथी हैं, बहुत सारी रानियां हैं, इतने ऐश्वर्य है वहां पर। तो द्वारका में ऐश्वर्य है। वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे माधुर्य है, वहां पे गोपियां हैं ना, तो बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी को वो रिझाना चाहती हैं, मोहित करना चाहती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनके साथ रास लीला करती हैं। तो वहां माधुर्य है, वहां प्रेम का भाव है। और आप नवदीप जाएंगे मायापुर, तो वहां पे औदार्य का भाव है। औदार्य मतलब ओवरफ्लोइंग मर्सी। कभी जैसे टंकी भर जाए ना, तो टंकी के नीचे खड़े हो जाओ, वहां पे जो ऊपर भर रही है, तो ऐसे धार 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 के पानी आ रहा है, मतलब टैप में कितना पानी आ जाएगा, कितने प्रेशर में आ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि वो फाउंटेन चला, वो फवारा चलाया, तो ऐसे खश की तरह वो फाउंटेन आया एकदम धड़ल्ले से। क्यों? ओवरफ्लोइंग मर्सी। तो ऐसे ही नवदीप धाम में क्या है, आप ना चाहते हुए भी आपको कृपा ही मिलेगी ना। वहां पे आप सो जाओगे तो भगवान बोले दंडवत क्यों मार रहा है यार, बोले दंडवत में सो रहा हूं, मेरे को नींद आ रही है। बोले इतना दंडवत मारेगा तू, 8 घंटे से दंडवत ही मारी आ रहा है ना। वहां कुछ भी खा लो, बोले इतना प्रसाद पाएगा तू, है ना। ये क्या है? ओवरफ्लोइंग मर्सी ना। हम कुछ कर नहीं रहे, मगर वहां धाम की महिमा इतनी है कि कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान उसको भक्ति मान रहे हैं। तो यह अहेतु की कृपा। मगर जगन्नाथपुरी में हम आते हैं तो यहां पर ऐश्वर्य भी है, यहां पर माधुर्य भी है, और यहां पर औदार्य भी है। तो गुंडीचा मंदिर हम जो गए थे वो वृंदावन से अभिन्न है, तो वृंदावन में माधुर्य है, तो जगन्नाथपुरी में माधुर्य भी है। हम जाएंगे श्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जहां पे साक्षात जगन्नाथ जी विराजमान है अपने भाई बहनों के साथ, तो वो ऐश्वर्य है, वो द्वारका से अभिन्न है, तो वहां ठाकुर जी ऐश्वर्य में बैठे, है ना। मतलब अंदर पंडे जाने नहीं देंगे आपको, क्यों? ऐश्वर्य ठाकुर जी का। बड़ा आदमी है भाई, ऐसे थोड़ी मिल लोगे आप। बड़ा आदमी, बड़ा हॉल, बड़ा मंदिर, बड़ा कैंपस, है ना, तो बड़ी दीवारें, तो सब शहनशाही है वहां पर। तो ठाकुर जी ऐश्वर्य में रहते हैं वहां। और आप जाएंगे गंभीरा ना, सिद्ध बकुल, जहां पे ठाकुर जी के पार्षद रहते हैं, वो स्थान क्या है? वो औदार्य धाम है, जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने लीला करी है। तो पूर्ण औदार्य कृपा से भरा हुआ स्थान है। तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी में ये तीनों रस हैं, इसलिए क्या है, जगन्नाथपुरी इज टॉप मोस्ट, इज दी बेस्ट। और बताएं आपको, आप जाइए वृंदावन, तो वृंदावन की परिक्रमा करी जाती है कार्तिक के महीने में, हमारे इस्कॉन भी कराता है। कितने दिन की परिक्रमा होती है? पूरे 30 दिन। तंबू गाड़ के जाना पड़ता है इधर उधर, रात में तंबुओं में सोना पड़ता है। हर रोज 20-21 किलोमीटर चलो ना, तब जाके वो परिक्रमा पूरी होती है। वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा आसान है? संभव ही नहीं है कलयुग के लिए। लोग तो उतनी तपस्या, ऊपर वहां एक महीने की छुट्टी दे दी ना बॉस को, बॉस बोले बेटा वहीं रह ले वृंदावन में, वहीं से चला गया तो धाम में सीधा वापिस को आ रहा। तेरे को धाम जाना तो धाम जा,
वाई आर यू कमिंग बैक? और फिर आप जाइए नवद्वीप पे, जहां पे औदार्य मिलता है। तो औदार्य, वहां नवद्वीप धाम की परिक्रमा होती है कितने दिन की? 7 दिन की। अलग अलग आइलैंड्स में जाते हैं, तो वहां पे भी तंबू गाड़ के आप रहिए, 7 दिन अलग अलग आइलैंड्स पे रहिए, हर रोज 10-15 किलोमीटर चलिए, तो तब जाके वो परिक्रमा पूरी होती है। मगर आप आ जाएं श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, तो यहाँ की परिक्रमा पता कितने दिन की होती है? केवल 1 दिन की। 1 दिन में पूरा श्री क्षेत्र आप कवर कर लेंगे, और उतना ही फल मिलेगा जो फल मिलेगा आपको वृंदावन में 84 कोस करने से, और नवद्वीप में वो पूरा 9 आइलैंड कवर करने से 8 दिन में वही फल मिल जाता है 1 दिन में जगन्नाथपुरी में परिक्रमा करने से। तो हुआ कि नहीं? दी बेस्ट ना, 1 दिन में सारा लूट लीजिए आप। तो ये पूरे शंख की आप परिक्रमा कर लीजिए, 1 दिन में सारा फल मिल गया। और तो और यहां पर वर्णन आता है कि यहां जो भगवान है, जितने भी बाकी धाम है वहां पे भगवान केवल भगवान के रूप में रहते हैं, मगर जगन्नाथपुरी में भगवान के रूप में तो रहते ही है, जगन्नाथ जी के रूप में, भक्त के रूप में भी रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, तो भगवान भी और भक्त भी है, और भगवान बोलते हैं मैं पूर्ण कब होता हूं? जब मेरे भक्त मेरे साथ होते हैं। तो इस प्रकार ये जो धाम है अपने आप में पूर्ण धाम है, क्योंकि ठाकुर जी भी हैं और ठाकुर जी के भक्त भी हैं। सो इन दैट वे इट इज अ कंप्लीट धाम इन इटसेल्फ। तो इसलिए क्या हुआ? जगन्नाथपुरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नॉट दी बेस्ट, इट इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट।